हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आज सॉल्व करवाऊंगी। जो आपके बाल विकास में आपके यूपी टेट में जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उनको मैं आज सॉल्व कराऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए 1 भाषा विकास, ऑप्शन सेकेंड यौन विकास, ऑप्शन थर्ड संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 4 सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्याजे जी की बात कर लेते हैं। तो प्याजे जी का पूरा नाम जीन पियाजे है, जो आपके स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इनकी पुस्तक का नाम द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड है। जो इनके सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, विकासात्मक का सिद्धांत है। इनके जो सिद्धांत है उनके कई नाम हैं। जो आपका जाना जाता है वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के और भी कई नाम होते हैं, जैसे विकासात्मक का सिद्धांत, मानसिक बौद्धिक का सिद्धांत, बुद्धि वृद्धि का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इसमें कुछ 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट आपका आएगा संवेदी प्रेरक, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है। सेकेंड आपका आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको पूर्व प्रवृत्त्यात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो आपकी 0 से 7 वर्ष होती है। थर्ड आपका आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको ठोस अवस्था भी कहते हैं, ये आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। फोर्थ आपकी आएगी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्ध्व अंतरण, ऑप्शन बी सेकेंड शैक्षिक अंतरण, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर में एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकल कर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग के जगह पर प्रत्यारोपण कर देते हैं तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में हृदय, जो आपका ट्रांसप्लांट होता है, हृदय हो गया, गुर्दा जिसे किडनी बोलते हैं, यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया, अग्न्याशय हो गए और आपकी आँखें हो गई। ये सब आपके द्विपार्श्विक अंतरण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 बहुलक, ऑप्शन सेकेंड मध्यमान, ऑप्शन थर्ड मध्यांक, ऑप्शन 4 मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुलांक। प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा या बहुत बार सर्वाधिक बार आता है उसे सांख्यिकीय शब्दावली में बहुलांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पालाव, ऑप्शन सेकेंड स्किनर, ऑप्शन थर्ड जो आपके आएंगे थॉर्नडाइक, ऑप्शन फोर्थ आएंगे आपके कोहलर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपके स्किनर ने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जो अन्य नाम होते हैं उसको देख लेते हैं। सक्रिय क्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं, सक्रिय क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, पुनर्वलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? जो आपके अल्बर्ट बंडूरा हैं वह किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सेकेंड व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 4 विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो अल्बर्ट बंडूरा हैं इनका जो सिद्धांत होगा वह सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच सेतु होता है। इसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन 1 विनय साइमन ने, ऑप्शन सेकेंड स्टर्न ने, ऑप्शन थर्ड टर्मन ने, ऑप्शन 4 सिलिरबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विनय साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन द्वारा दिया गया है। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन 1 तत्परता का नियम, ऑप्शन सेकेंड तनाव का नियम, ऑप्शन थर्ड प्रभाव का नियम, ऑप्शन 4 अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, तनाव का नियम। सीखने के जो मुख्य नियम होते हैं थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग वह आपके 3 होते हैं। तत्परता का नियम, सेकेंड आपका आएगा अभ्यास का नियम, थर्ड आएगा प्रभाव का नियम। जो आपका तनाव का नियम है यह नियम जो है वह थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए तनाव के नियम में, तनाव का नियम इस शामिल नहीं है। जो आपके मुख्य नियम है इनमें ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पालाव ने प्रयोग किया है। आपको इसमें बताना है पालाव ने किस पर प्रयोग किया है। ऑप्शन 1 बिल्ली पर, ऑप्शन सेकेंड कुत्ते पर, ऑप्शन थर्ड बंदर पर, ऑप्शन 4 चूहे पर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, कुत्ते पर। जो पालाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है या समृद्ध प्रक्रिया सिद्धांत है, यह जो पालाव ने प्रयोग किया है वह कुत्ते पर किया है। कुत्ते की निकलने वाली लार पर प्रयोग किया है। जो आपका बिल्ली है वह आप थॉर्नडाइक से संबंधित है।
जो आपका चूहा है वह स्किनर से संबंधित है, और जो आपका बंदर है जिसको चिंपैंजी बोलते हैं वह आपका कोहलर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 2 कोहलर ने, ऑप्शन 3 पार्लाउ ने, ऑप्शन 4 वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन 2 होगा, कोहलर ने। जो सूज का सिद्धांत है वह आपके कोहलर ने दिया है। सूज के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, संवर्ग का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने जो प्रयोग किया है वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। कोहलर एक जो हैं वह गेस्टाल्टवादी हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 प्रेरणा, ऑप्शन 2 संवेदना, ऑप्शन 3 सीखना, ऑप्शन 4 प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रेरणा। कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया आपकी प्रेरणा कहलाती है। फ्रेंड्स, ये आपकी जो परिभाषा है यह किसने दी? तो यह परिभाषा आपके गुड ने दी थी। गुड के अनुसार कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया आपकी प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन 1 सीखने में कमी, ऑप्शन 2 सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन 3 पाठ की पुनरावृत्ति, ऑप्शन 4 स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो जो विस्मृति है वह कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ को बार बार पढ़ना से आप लोगों की विस्मृति कम होती है। जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन 3 हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं विस्मृति होती क्या है, किसे विस्मृति कहते हैं। सीखी गई बात पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। जैसे आपने कोई बात आपने सीखी हो, आप उसे याद कर रहे हैं और आप उसको याद करने में असफल हो जाते हैं, मतलब वो बात आपको याद नहीं आती, तो उसको विस्मृति बोलते हैं। जो आपकी स्मृति होती है वह जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। जैसे कि आपने कोई लेसन पढ़ा, उसको याद कर लिया, फिर इसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम में आपको वो क्वेश्चन या वो लेसन में जो लिखा हुआ है वो आपको याद आ जाता है, तो ये आपकी स्मृति कहलाती है। और आपने जैसे लेसन पढ़ा, आपने याद भी कर लिया, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे, आपको क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे हैं, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन के आंसर याद आ जाएं तो मैं वो टिक कर दूं, तो आपको फिर भी बार बार आप कोशिश कर रहे हैं बट आपको याद नहीं आ रहा है, तो वह आपकी विस्मृति हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार हैं। ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा के, ऑप्शन 2 संवेग के, ऑप्शन 3 परिकल्पना के, ऑप्शन 4 मूल प्रवृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संवेग के। जो क्रोध व भय प्रकार हैं वह आपके संवेग के प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं संवेग के जो प्रकार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। संवेग के प्रकार आपकी भय आ जाएगा, घृणा आ जाएगा, करुणा आ जाएगा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध,
वात्सल्य इत्यादि आपके संवेग के प्रकार आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन 1 सीखना, ऑप्शन सेकेंड अनुकरण, ऑप्शन थर्ड कल्पना, ऑप्शन 4 चिंतन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल आपका अनुकरण कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके छोटे बच्चे होते हैं। आप किसी छोटे बच्चे के सामने जाइए, कुछ बात आप बोलिएगा तो वह आपको दोहराता है, वह आपका अनुकरण करता है। किसी अन्य व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना ही आपका अनुकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सेकेंड सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन थर्ड प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन 4 सीखना। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो जो स्थिति होती है को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना आपका करना ही आपका सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जो आपके स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन 1 कल्पना, ऑप्शन सेकेंड स्मृति, ऑप्शन थर्ड विस्मृति, ऑप्शन 4 ध्यान। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, विस्मृति। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। यह आपका जो आपकी परिभाषा है यह किसने दी, तो वह आपकी जो परिभाषा है वह मन ने दी। जो मन वैज्ञानिक है उन्होंने बोला है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को ही विस्मृति कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास इतनी ही। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।